आप लोगों के लिए फिर से एक और हॉरर कंटेंट ढूंढ के लाया हूं, जो यह बहुत ही मेहनत का काम था। उससे पहले आप लोग जल्दी से बता दो आप लोग कैसे हो, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद आप हैरानी से पूछो क्या ऐसा भी हुआ था। तो जो ये कहानी होने वाली है राजस्थान की है। वैसे तो राजस्थान के हर एक हिस्से में एक कहानी दफन है। आज राजस्थान के एक रहस्यमय किले की कहानी लाया हूँ, जिसकी कहानी कहाँ से शुरू करे और कहाँ पे अंत होगा उस कहानी का कुछ नहीं पता। इस हॉरर कंटेंट से पहले मैं आपके लिए एक और हॉरर कंटेंट लाया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक एक्ट्रेस के साथ मुकेश मिल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटी। अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे पेज पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग अपने आस पड़ोस या दोस्तों से पूछोगे सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है, तो सब में कॉमनली बात निकल के आती है भानगढ़। तो आज हम भानगढ़ के बारे में ही बात करने वाले हैं। भानगढ़ हॉन्टेड कैसे बना। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सुबह के टाइम तो सब चले जाते हैं, लेकिन शाम के समय वहाँ पे जाने को किसी को इजाजत नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार ने साफ साफ नोटिस लिख रखा है शाम 6 बजे के बाद इस महल में कोई नहीं जा सकता। इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा। तो ये बात है सन 1573 के, जब अजमेर का राजा भगवान दास अपने सबसे प्यारे छोटे बेटे माधव दास के लिए किला बनाते हैं। इस किले के पीछे बहुत सारी कहानियां तो छुपी हुई है, जिसमें से एक कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ। अगर आप लोगों को दूसरी कहानी भी सुननी है तो यह 50 लाइक कंप्लीट करवा देना। तो चलो इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी हुई। भानगढ़ जब बहुत ही समृद्ध और खुशहाल हुआ करता था, तो इसमें एक राजकुमारी रहा करती थी, रत्नावती। रत्नावती इतनी सुंदर थी कि उसके चर्चे दूर दूर राज्यों में भी फैले हुए थे। दूर दूर से राजाओं के न्योते आते थे उससे शादी करने के लिए। लेकिन राजाओं के अलावा एक शख्स और था जो उन्हीं के राज्य में रहा करता था, और वो उसकी सुंदरता पे मोहित हो गया था। वो था सिंधिया तांत्रिक। उसने जब पहली बार रत्नावती को देखा तो उस पर लट्टू हो गया भाई। उसे पता था राजकुमारी इतनी आसानी से उसे नहीं मिल सकती। कहाँ वो जंगलों में रहने वाला तांत्रिक और कहाँ वो राजकुमारी जो महलों में रहा करती थी। तंत्र मंत्र से उसे अपनाने की कोशिश करी और वो उस फिराक में लग गया कि किस समय सही मौका आएगा और किस समय मैं उसे हासिल कर पाऊंगा। तो एक दिन फिलहाल उसे मौका मिल गया। रत्नावती की दासी बाजार में रत्नावती के लिए बहुत से तो कहते यार तेल लेने गई थी और बहुत से कहते इत्र लेने गई थी। अब हम मान लेते तेल की शीशे बालों में लगाने वाली। जब वो दासी बाजार में तेल लेके आ ही रही थी तो संध्या ने देख लिया, और संध्या को तो बस यही मौका चाहिए था। संध्या ने उस दासी को अपने बातों में उलझाए रखा और उस बोतल पे जादू टोना कर दिया। जब वो दासी रत्नावती के पास गई, एक तो वो लेट आई थी, तो राजकुमारी को कुछ अटपटा लगा। राजकुमारी ने उससे पूछा। उसने जब सिंधिया तांत्रिक का जिक्र किया तो वो पूरी बातों को समझ गई। राजकुमारी ने वो शीशी उठाई और बहुत बड़े पत्थर पे दे मारी, लेकिन उस पत्थर पे वो शीशी फूटते वो पूरा का पूरा तेल वो पत्थर ने सोख लिया, और वो पत्थर मानो जीवित हो उठाओ वो लुढ़कते लुढ़कते उस सिंधिया तांत्रिक के पास पहुंच गया। सिंधिया तांत्रिक ने दूर से ही देख लिया पत्थर आ रहा, वो पूरी बातों को समझ गया। वो पत्थर इतनी तेजी से आ रहा था उसे भागने तक का मौका नहीं मिला, और वो बड़ा सा पत्थर उसकी छाती पे चढ़ गया। उस तांत्रिक को पता था कि वो अब नहीं बच पाएगा, तो उसने मरते समय एक श्राप दिया। कुमारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्मा ताउम्र भटकती रहेगी। सिंधिया के मरने के कुछ दिन बाद ये कहा जाता है कि उनके आसपास एक राज्य हुआ करता था, अजबगढ़। अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें अजबगढ़ की सेना ने भानगढ़ में कत्ले आम मचा दिया और राजकुमारी और वहां के लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद भानगढ़ कभी आबाद ही नहीं हो पाया और ये वीरान हो गया, और आज इसमें यह कहा जाता है कि भूतों का साया। युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। ये कहते हैं रात ढलने के बाद यहाँ पे बाजार फिर से सजता है, महल में फिर से दरबार लगता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों ने ये कहा यहाँ पे चीखने चिल्लाने तक की आवाजें आती है। लेकिन एक कहानी ये भी है कि जब अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच में एक युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे खजाना छुपाया गया था। उसी खजाने को छुपाने के लिए कि बाद में निकाल लिया जाएगा, एक अफवाह उड़ा दी गई कि यहाँ पे भूतों का साया है। इस युद्ध का ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, तो इसके खजाने की सच्चाई पे भी शक होता है। अब ये किला किसने बनवाया था इसका तो इतिहास है,
लेकिन ये किला किस तरीके से तबाह हो गया और इसके साथ क्या हुआ, इसका इतिहास कुछ नहीं है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे हॉरर कंटेंट आपके लिए मैं ला सकूं। मिलते हैं